फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है कस्टमर लेजर या रिपोर्ट, उसी को बोलते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट एंड स्टेप क्या है, इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। इसमें आज 3 चीज़ सीखेंगे आप। पहला जो है सो कस्टमर लेजर जो है उसका मीनिंग क्या है। दूसरा सीखेंगे कस्टमर लेजर का स्टेप क्या है डिस्प्ले करने का। और तीसरा सीखेंगे कि हम कस्टमर लेजर को जो है एक्सपोर्ट कैसे एक्सेल में करते हैं। इसी के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे, जिससे दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर का लेजर का मीनिंग क्या है। जब कस्टमर और कंपनी द्वारा किया गया हर तरह का ट्रांजेक्शन, वो चाहे कंपनी द्वारा बिल रेज किया गया हो, कस्टमर द्वारा पेमेंट दिया गया हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया हो, या एडवांस या एडजस्टमेंट, तो ये सारे तरह के ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे कस्टमर लेजर में अवेलेबल होता है, जिसको आप आसानी से डिस्प्ले भी कर सकते हैं एसएपी में, उसको एक्सपोर्ट भी एक्सेल में कर सकते हैं, उसको आप जो है वहाँ पे जाके आप उसमें बहुत सारा फैसिलिटी है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ये सब तरह का फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। इसी को हम कस्टमर लेजर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका स्टेप क्या है। तो सबसे पहले जो है कस्टमर लेजर डिस्प्ले करने का ट्रांजेक्शन कोड है FBL5N। वो ट्रांजेक्शन कोड बॉक्स में आपको टाइप करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगा। उस स्क्रीन में आपको सबसे हेडिंग में लिखा रहेगा कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले। उसके नीचे में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कस्टमर सिलेक्शन। तो कस्टमर सिलेक्शन में आपको कस्टमर अकाउंट में जो है जिस कस्टमर का आपको डिस्प्ले करना है वो कस्टमर का डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो कस्टमर जो है कोड आप ऐप खोल करके या राइट में जो है उसी ब्लैंक वाले बॉक्स में आपको जो है क्लिक करना है, तो वो आपको सर्चिंग का एक स्क्रीन आएगा। उस स्क्रीन पे जो है आपको जो कस्टमर का सर्च करना है वो कस्टमर का नाम टाइप करेंगे, स्टार दबा के इंटर करेंगे, तो वो कस्टमर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अन्यथा आप वहाँ पे स्टार दबा के डायरेक्ट इंटर करेंगे तो उस कंपनी के अंदर में जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप एक है। अगर आपको एक से अधिक कस्टमर का एक बार में डिस्प्ले करना है तो उसी कस्टमर अकाउंट के आगे में जो है एक आपको जो है सो ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी कस्टमर का है वो आप डिस्प्ले वहाँ पर आपको टाइप करना है, या कॉपी पेस्ट भी काम करते हैं तो वहाँ कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हैं। तो एक तो हो गया कस्टमर सिलेक्शन। दूसरा है आपको सर्च हेल्प आईडी। अगर आपको कुछ आईडी या इस तरह का सर्चिंग करना है तो वो सर्च कर सकते हैं F4 या उसके राइट में क्लिक करके। ये भी एक सेकेंड है फैसिलिटी। थर्ड नंबर है लाइन आइटम सिलेक्शन। लाइन आइटम सिलेक्शन मीन्स क्या होता है। अब यहाँ पे कस्टमर का लेजर जो है आप 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला जो है ओपन आइटम के थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओपन आइटम क्या होता है, तो ओपन आइटम मीन्स पेंडिंग ट्रांजेक्शन। ऐसा ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं हुआ है, वो या तो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है जिस कारण वो ओपन में खड़ा है, या पेमेंट हो गया तो बिल नहीं हुआ है कंपनी तरफ से जिस कारण वो खड़ा है। कुछ ना कुछ इशू है जिस कारण वो अभी क्लोज नहीं है, तो वैसा ट्रांजेक्शन आपको ओपन आइटम में आता है। तो ओपन आइटम में आपको जिस डेट तक का आपको देखना है पेंडिंग डाटा या ओपन डाटा, वो डेट मेंशन करना है, और ऊपर में लेफ्ट साइड में एग्जीक्यूट बटन है, उसको क्लिक करेंगे या F8 की दबाएंगे तो वो ओपन आइटम का सारे डाटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जब डिस्प्ले हो गया फिर उस पे आपको अगर सॉर्टिंग करना है तो जिस फील्ड पे आपको सॉर्टिंग करना है वो फील्ड सेलेक्ट करना है।
फिर ऊपर में सॉर्टिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो सॉर्टिंग असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो आपको उसको क्लिक करना है, तो वो डाटा उसमें कर देगा, सॉर्ट कर देगा। फिल्टर कर सकते हैं, सब टोटल देख सकते हैं। तो अगर आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर के लिए फिल्टर पे क्लिक करना है, तो वो फिल्टर जिस फील्ड पे करना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा, और उस ऑप्शन पे आप जो चाहिए, जिस पे फिल्टर करना है, डेट पे करना है, आपको असाइनमेंट पे करना है, अमाउंट पे करना है, वो सारे आप कर सकते हैं। तो पहला तो ओपन आइटम का हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है आपका क्लियर आइटम। क्लियर आइटम ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जब कंपनी द्वारा बिल किया गया, कस्टमर द्वारा पेमेंट कर दिया गया, ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। तो जब ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाता है तो उसको ओपन आइटम से हटा के नॉकिंग करके क्लियर कर देते हैं। तो वो डाटा सारे जो क्लोज डाटा होता है वो क्लियर आइटम में अवेलेबल होता है। तो आपको क्या करना है, क्लियर आइटम का अगर डाटा देखना है तो क्लियर को टिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसमें जिस डेट से जिस डेट तक आपको देखना है वो डेट मेंशन कर देंगे, तो उस पीरियड का जो भी डाटा रहेगा वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। या आप क्लियर आइटम पे अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी क्लियर होंगे उस कस्टमर का वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएगा। ऊपर एग्जीक्यूट बटन पे F8 की या एग्जीक्यूट बटन दबाना है। तो दूसरा तो आपको हो गया क्लियर आइटम। थर्ड नंबर है ऑल आइटम। ऑल आइटम में क्या होता है कि किसी कस्टमर का स्टार्ट डेट से लेके टिल डेट तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब ट्रांजैक्शन हमें डिस्प्ले करके देखना है। अब उसमें कस्टमर का जितना बिल किया गया कंपनी द्वारा वो डाटा भी मिलेंगे, कस्टमर द्वारा जितना पेमेंट किया गया वो भी डाटा मिलेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस, जो भी डाटा है उस कस्टमर से रिलेटेड ऑल डाटा अवेलेबल होगा। तो उसको भी आपको अगर ऑल डाटा देखना है तो ऑल डाटा को टिक करना है और ऊपर F8 या एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करना है तो वो डिस्प्ले हो जाए। या आप चाहते हैं कि किसी पीरियड का, तो स्टार्ट टू एंड डेट का एक पीरियड दिखाना है, उस पीरियड का आपको डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो थर्ड नंबर ये हो गया। तो ये हो गया आपका लाइन आइटम सिलेक्शन का। अब फोर्थ नंबर है टाइप। अब टाइप में क्या होता है, तो सबसे पहले नॉर्मल आइटम। नॉर्मल आइटम में क्या होता है कि अगर कस्टमर को कंपनी ने बिल किया और कस्टमर ने पेमेंट दिया उस पेमेंट के बिल के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे जब आप नॉर्मल आइटम को टिक करके और एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे केवल आपको बिल और पेमेंट दिखाएंगे, ना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट सब नहीं दिखाएंगे। तो जब आपको इस तरह का डाटा देखना है तो नॉर्मल आइटम को सिलेक्ट करना है, तो आपको नॉर्मल डाटा बिल, पेमेंट ये सबसे रिलेटेड दिखाएंगे, डिस्प्ले होंगे। लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि मेरा बिल भी दिखे, पेमेंट भी दिखे और साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको स्पेशल जीएल को भी टिक करना है, नॉर्मल आइटम को टिक करना है और फिर जाके ऊपर में एग्जीक्यूट को क्लिक करना है या F8 की दबाना है। तो फिर आपको वो सारे डाटा सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ में बिल, पेमेंट सब डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे होगा। अब आप चाह रहे हैं कि हमारा बिल, पेमेंट ना दिखे, केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दिया है कंपनी को वो डिस्प्ले हो, तो फिर आपको नॉर्मल आइटम को जो है अनटिक कर देना है और स्पेशल जीएल को जो है टिक कर देना है और फिर F8 की या एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करना है। तो आपको केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट ही डिस्प्ले होंगे आपके स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट सेपरेट देख सकते हैं, नॉर्मल आइटम सेपरेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि पार्क डॉक्यूमेंट। पार्क डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जब कोई एंट्री हमने SAP में किया लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया, अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं किया, उसमें हो सकता है कि कुछ अप्रूवल पेंडिंग है या कोई और रीजन है, तो उस तरह के डाटा को डॉक्यूमेंट को जो है हम पार्क डॉक्यूमेंट में सेव करके रख देते हैं कि फ्यूचर में हम पास करेंगे। तो फ्यूचर में पास करेंगे तो वो डाटा भी अगर हमें देखना है तो पार्क डॉक्यूमेंट को भी टिक कर देना। उसके बाद आता है एक नोटेड आइटम। नोटेड आइटम क्या होता है
कि अगर हमें किसी कस्टमर से एडवांस लेना है तो वो हम नोट कर देते हैं, तो नोटेड डाटा में जो अवेलेबल होगा तो वो भी अगर टिक करके देखेंगे वो भी डिस्प्ले होगा। उसके बाद एक है वेंडर। अगर मान लीजिए उसी कस्टमर से रिलेटेड वेंडर का भी डाटा है तो वो डाटा भी अगर साथ में देखना चाह रहे हैं तो आपको वेंडर का भी टिक करना है, फिर ऊपर में जाके F8 की या एग्जीक्यूट बटन दबाना है, तो फिर जाके वो सारे डाटा डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से आप ओपन आइटम का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, क्लियर आइटम का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑल आइटम का डाटा डिस्प्ले करते हैं। तो जब आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, फिर आपको क्या करना है, जिस फील्ड पे आपको असेंडिंग करना है तो उस फील्ड को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने अमाउंट पे किया तो अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक कर देना है तो सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपको असेंडिंग पे क्लिक करना है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करना है और डिसेंडिंग में कर देना है। इसी तरह जिस फील्ड पे आपको फिल्टर लगाना है उस फिल्टर पे जाके क्लिक करना है, वो फिल्टर आपको फिल्टर कर देगा। अब बात आता है कि हम इसको थर्ड स्टेप में एक्सपोर्ट एक्सेल में कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट में सबसे ऊपर में मेनू में जाएंगे तो एक लिस्ट है, लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट भी नीचे में मैंने दिया हुआ है। लिस्ट को क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। वो जब क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन आपके पास आएगा, उसमें जो है बाय डिफॉल्ट स्पीड शीट आता है, तो उस स्पीड शीट को सिलेक्ट करना है और फिर टिक कर देना है, कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, आपको डेस्कटॉप पे करना है या जिस भी लोकेशन पे करना है, C ड्राइव, D ड्राइव, वहाँ आप अपने सुविधा अनुसार सेव कर सकते हैं। तो आपको वो दिखाने के बाद जब ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वो 2 बार आपको अलाउ करके आपसे स्क्रीन पे पूछेगा, फिर आपको अलाउ पे टिक करना है 2 बार। जब आप टिक कर देंगे तो टिक करने के बाद वो एक्सेल में अपने आप जो है कन्वर्ट होके आपका वो सारे डाटा जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फिर उसमें आपको जैसे एक्सेल में करते हैं उसमें ऐड, रिमूव, फार्मूला या जो फॉर्मेटिंग करना है वो सारे काम आप एक्सेल जैसे उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।